आज का क्लास में हम लोग क्या नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, मतलब कि नया टॉपिक, ठीक है। और वो टॉपिक क्या है? ये उपभोक्तावाद की संस्कृति। उसी का लेखक है ये श्यामाचरण दुबे, ठीक है। तो हम लोग पहले ये कहानी पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि इस कहानी को, ये उपभोक्तावाद संस्कृति को लिखने वाला कौन है, उसके बारे में हम लोग अच्छे से पहले जानेंगे, उसके बाद ही ना हम लोग कहानी पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, श्यामाचरण दुबे जी का जीवनी, पहले इसका जीवनी पढ़ेंगे, ये उसके बाद इनका जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुआ था, इन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किए, इसके बारे में पहले हम लोग जानेंगे। उसके बाद फिर पढ़ेंगे उपभोक्तावाद की संस्कृति, चैप्टर 3, ठीक है बच्चों। तो हम लोग देखते हैं श्यामाचरण दुबे। तो हम लोग पहले से श्यामाचरण दुबे के बारे में हम लोग उसके जीवनी हम अच्छे तरह से हम लोग जानेंगे। उसके बाद ये उपभोक्तावाद की संस्कृति क्या बताए हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उपभोक्तावाद ये कहानी है, श्यामाचरण दुबे क्या लिखे हैं वो कहानी में, उसको हम फिर देखेंगे। तो देखिए, श्यामाचरण दुबे का जन्म कहाँ हुआ था? ये 1922 ईस्वी में कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र में। मतलब मध्य प्रदेश क्या है अंदर, बुंदेलखंड क्षेत्र है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था श्यामाचरण दुबे का, ठीक है। इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान में पीएचडी की उपाधि ग्रहण किए थे। बहुत पढ़े लिखे थे श्यामाचरण दुबे। अभी ग्रेजुएशन करने के बाद मास्टर डिग्री करना, मास्टर डिग्री के बाद नेट निकालना, नेट निकालने के बाद पीएचडी होता है, समझे। और वो क्या चीज से किए थे? मानव विज्ञान से। मनोविज्ञान जो होता है ना, उससे वो पीएचडी किए थे। बहुत पढ़े लिखे थे श्यामाचरण दुबे। वो मतलब कि पीएचडी की उपाधि ग्रहण किए। उसके बाद उनकी गिनती भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिकों में होने लगा था। जब ये इतना ही पढ़ाई लिखाई कर लिए ने, करने के बाद उनका गिनती कहाँ होने लगा था? ये भारत के अग्रणी समाज में, भारत के अग्रणी मतलब कि आगे समाज में, आगे इनका वैज्ञानिकों में गिनती होता था, ठीक है। और उसके बाद इनका मृत्यु कब हो गया था? 1996 ईस्वी में। 1922 में जन्म हुआ और 1996 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। अब इन्होंने क्या किया? रचना लिखे थे, वो देखिए रचनाएं। मानव और संस्कृति पहला क्या है? पहला है रचना है मानव और संस्कृति, दूसरा है परंपरा और इतिहास का बोध, तीसरा है संस्कृति तथा शिक्षा, और चौथा है समाज और भविष्य, पांचवा भारतीय ग्रहण, और छठा है संक्रमण की पीड़ा। ये सारा इनका रचनाएं हैं। रचनाएं आप लोगों को क्वेश्चन में आई, बोल देगा श्यामाचरण दुबे का रचनाएं कौन सा है, लिखें। तो ये आपको याद कीजिएगा तभी ना लिखिएगा। तो यही है रचनाएं। उसके बाद विकास का समाज शास्त्र, ये भी रचना, समाज और संस्कृति, ये सारा रचनाएं हैं। अब इनका कार्य क्या क्या रहा वो देखते हैं। कार्य शैली, श्यामाचरण दुबे वो मतलब अपने जीवन में क्या क्या किए वो बता रहे हैं। दुबे जी मतलब श्यामाचरण दुबे जी विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य से जुड़े रहे, मतलब कि अध्यापन कार्य से, विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य से मतलब पढ़ाई से संबंधित कार्य से जुड़े रहे। वो विश्वविद्यालय में पीएचडी किए थे, तो पीएचडी करने के बाद तो विश्वविद्यालय में ही जाएंगे ना। इसके अतिरिक्त वे अनेक संस्थानों में प्रयुक्त पदों पर भी रहे। उसके अलावा वो तो वहाँ पे विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य से जुड़े ही रहे। उसके बाद इसके अतिरिक्त वे अनेक संस्थानों में भी प्रमुख पदों में हुए, मतलब अच्छा पद में, ठीक है। इनका जीवन समाज संस्कृति के जलवंत विषयों पर उन्होंने साहित्य रचना की, ठीक है। उन्होंने जीवन समाज और संस्कृति के जलवंत विषयों पर भी उन्होंने साहित्य रचना की है। साहित्य रचना क्या हुआ? हिंदी से संबंधित, ठीक है। वे अपने जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते थे, है ना। तो अब समझ में आ गया कि श्यामाचरण दुबे जो है ये
पढ़े लिखे थे, इनके अंदर कितना जानकारी था, वो हम इसका जीवन परिचय पढ़े तभी ना पता चला कि ये क्या क्या मतलब अपने जीवन में किए थे। जन्म होने के बाद पढ़ाई किए, और पढ़ाई किए तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई किए, PhD किए थे, तब विश्वविद्यालय में अध्यापक के रूप में कार्य किए। फिर उसके बाद उन्होंने संस्थानों में प्रमुख पदों में भी रहे, और जीवन, समाज और संस्कृति जरूर विषयों से भी उसका साहित्य का रचना भी किए। फिर वो जटिल विचारों का विश्लेषण के साथ सहज में ये प्रस्तुत किए। तो इन्होंने बहुत अपने जीवन में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि श्यामा चरण दुबे ये कहानी में क्या लिखे हैं, उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो उसमें क्या लिखे हैं, उपभोक्तावाद मतलब क्या होता है, खरीद और बेचना, उपभोक्तावाद की संस्कृति, उसी में श्यामा चरण दुबे लिखे हैं, मतलब बेचना खरीदना, उसके बारे में बहुत कुछ लिखे हैं। हम लोग कहानी पढ़ेंगे।